नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे आज की मुख्य खबर में। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, लालू तू लाख हेराफेरी कर ले, फिर सरकार नीतीश नेतृत्व में एनडीए की ही बनता। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं उन्होंने नहीं लालू जी की जंगल राज और व्यवस्था को सड़क के अस्पताल स्कूल जर्जर स्थिति में बने हुए थे। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ही ऊंचाइयों पर बिहार को ले जाने का काम किया है, इसलिए उनको अच्छे काम का देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिसकी पद से स्वीकार जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि एनडीए गठबंधन नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेगी। उक्त बातें बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज मीडिया के सामने स्पष्ट शब्दों में कही। इस दौरान दिल्ली में बांग्लादेशी के मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है, बांग्लादेशियों को समाज में चिन्हित करने की कोशिश करें और सरकार भी चिन्हित करने की कोशिश करें और बांग्लादेशियों को चिन्हित करके उसे सरकार के हवाले करना चाहिए, उसे देश से बाहर निकालनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक समरसता के लिए बांग्लादेशी केवल पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज में खतरा नहीं है, बल्कि बिहार तमाम राज्यों में खतरा है। बिहार जो 800 किलोमीटर लगभग सीमा है, चाहे बांग्लादेशी की सीमा हो चाहे नेपाल की सीमा हो, उन सीमा पर जो अवैध मस्जिद बनाने का काम किया उसको भी चिन्हित किया जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तुलना बाउंसर से करते हुए कहा कि आज अंबेडकर के नाम पर लोगों को बरगलाने वाली कांग्रेस के मुखिया सांसदों के साथ धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। पहले ही अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस ने आज तक अंबेडकर का नाम लेकर सिर्फ लोगों को छलने का काम किया है। वहीं उन्होंने दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करने की सराहना की एवं कहा कि पूरे देश में बांग्लादेशियों की शिनाख्त कर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने लालू यादव को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लालू यादव कितना भी चिल्ला ले कि अब उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। लालू जी अब लाख कोशिश कर ले, लोग उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। इस दौरान दिल्ली में होने वाले चुनाव को लेकर भी केजरीवाल पर जमकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला बोला। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज अहले सुबह बेगूसराय के गांधी स्टेडियम पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती समारोह में उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन भेंट किए। साथ ही उन्होंने गांधी स्टेडियम में अटल पवेलियन में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट। मैं इतना कहूंगा कि बिहार का जो चुनाव होने वाला है 2025 में, वो किसी को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। लालू जी लाख तुम्बा फेरी कर ले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। और मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठ का आगमन हो चुका है, क्या लग रहा है कि पूरे बिहार और देश में बांग्लादेश जैसे आतंकी घुस जाएंगे? अब समय आ गया है कि बांग्लादेशियों को समाज भी चिन्हित करने की कोशिश करे और सरकार भी चिन्हित करने की कोशिश करे और बांग्लादेशियों को चिन्हित करके उसे सरकार के हवाले करना चाहिए, उसे देश से बाहर निकालनी चाहिए। क्योंकि सामाजिक समरसता के लिए बांग्लादेशी केवल पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज में ही खतरा नहीं है, बल्कि बिहार के तमाम राज्यों में खतरा है। और बिहार जो 800 किलोमीटर लगभग सीमा है, चाहे बांग्लादेश की सीमा हो चाहे नेपाल की सीमा हो, उन सीमा पर जो अवैध मस्जिद बनाने का काम किया है उसको भी चिन्हित किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में फ्री की योजना का लगातार घोषणा कर रहे हैं। देश अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को
अब वो कोई भी नौटंकी कर ले, दिल्ली उन्हें स्वीकारने वाला नहीं है। जन्म जयंती बेगूसराय में आईओसीएल के सहयोग से गांधी स्टेडियम का पेवेलियन अटल पेवेलियन के रूप में हम लोगों ने खिलाड़ियों के द्वारा समर्पित करवाया। और मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के सामर्थ्य को, ताकत को बढ़ाने के लिए अगर एक तरफ परमाणु विस्फोट करते हैं दुनिया के दबाव के बगैर, दबाव देने के बाद भी, तो दूसरे तरफ जब विदेश जाते हैं, यूएनओ जाते हैं, तो भारतीय वेशभूषा में जाके हिंदी में जाकर के बोलते हैं। वहीं 1971 में जब 71 का युद्ध होता है, विपक्ष के नेता के रूप में होते हैं, तो कहते हैं एक देश एक नेता है। लेकिन दुर्भाग्य है आज जो विपक्ष के नेता हैं एलओपी, वो एलओपी नहीं है बल्कि एक ब्लैक बेल्ट लिए हुए बाउंसर की भूमिका में रहते हैं और सांसदों को अपने ताकत के बल पे फिजिकल धक्का देते हैं। और बाबा साहेब अंबेडकर से पूरी जिंदगी नफरत करते हुए कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर को केवल 2 बार हराने का काम नहीं किया, केवल उन्हें मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर ही नहीं किया, बल्कि जीवन भर नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सबको भारत रत्न मिला, बाबा साहेब अंबेडकर को कांग्रेस ने दिया नहीं। उसे देश से माफी मांगनी चाहिए। वो झूठी बात फैला करके अपने को, अपने चेहरे को, अपने कृतित्व, जो घृणित काम किया है उससे पीछा नहीं छोड़ा सकता जो पाप उसने किया है।